हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम लीड कोड का एक मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज लॉन्गेस्ट consecutive sequence. So let us move to our board and see what this question is saying. So here it is given that given an unsorted arrays of integer nums, that means this is an unsorted array. Return the length of the longest consecutive element sequence. That means consecutive means that comes next after next, one after next. So this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So longest consecutive length is 4. ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे आएंगे, ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो लॉन्गेस्ट कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस हो गया 9, क्योंकि 0 से हमने स्टार्ट किया था गिनना, तो 0 to 8 इज 9. ठीक है, तो हमें यही चीज निकालना है थ्रू आवर कोड. ये पजल हमें सॉल्व करना है. यू मस्ट राइट द एल्गोरिथम दैट रन्स इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम. सो ऑर्डर ऑफ एन टाइम में अगर नहीं निकालना होता तो हम इसमें ब्रूट फोर्स यूज करते. ब्रूट फोर्स यानी सारे ऑप्शंस को ट्राई करना. अब हम देखते हैं कि हम करते क्या. सबसे पहले हम देखते हैं 100 है, 100 के आगे कुछ है, 101, 102, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इसको ही कहते हैं. और ये भी चेक करते हैं कि 100 से पहले कुछ है, दैट मीन्स 99, 98. और हमें पता चलता है ओके 100 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट अस से हाँ 100 है. फिर हमारे नेक्स्ट है 4, तो हम देखेंगे 5, 6, 7, 8 कुछ है, नहीं है. उसके बाद फिर हम देख रहे हैं 200, फिर 200 से जितने 201 है, नहीं है. तो अभी तक इन सबका लेंथ जो है 1, 1, 1 आया है. नेक्स्ट है 1 के बाद 2 है, हाँ है, तो अभी यहाँ पे लेंथ 2 हो गया. उसके बाद 3 है, हाँ है, तो लेंथ भी 3 हो गया. उसके बाद 4 है, हाँ है, तो लेंथ भी 4 हो गया. उसके बाद 5 है, नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे. उसके बाद हम देखेंगे 3 के लिए, तो 3 के बाद 4 है, हाँ है, तो ये लेंथ 2 हो गया इसका. ठीक वैसे ही हम इसके बाद देखेंगे 2 के लिए, 2 के बाद 3 है, हाँ है, तो इसका लेंथ 2 हो गया. 3 के बाद 4 है, तो हाँ है, तो इसका लेंथ 3 हो गया. तो ऐसे करके हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1, 1, 1, 4, 2, 3. मैक्सिमम हमें रिटर्न करना है, तो वो 4 आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो ये ब्रूट फोर्स तरीका हो गया, दैट मीन्स ट्राइंग ऑल द ऑप्शंस. अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 100, 4, 200, 1, 3 एंड 2. ठीक है, सो हम 100 से अपना काउंटिंग तभी स्टार्ट कर सकते हैं अगर 100 से नीचे कोई नंबर प्रेजेंट ना हो इस लिस्ट में. दैट मीन्स अगर 99 प्रेजेंट नहीं है तो ये सबसे छोटा नंबर है, राइट. तो यहाँ पे 99 प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो सबसे छोटा नंबर 100 हो गया, राइट. अब हम 101 को चेक करते हैं. अगर मैं देख रही हूँ 101 इस लिस्ट में प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये एक इसका कॉन्जिक्यूटिव लेंथ कुछ तो बनेगा. बट मैंने देखा इससे छोटा नंबर भी प्रेजेंट नहीं है और इससे बड़ा नंबर भी प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन्स इसका जो मैक्सिमम लेंथ है ये 1 रहेगा. ठीक है, इसी को अब हम आगे लेके जाते हैं. अब हम 4 पे देखते हैं. ठीक है, 4 से छोटा नंबर है क्या, 3 है, राइट. 3 मुझे मिल गया. दैट मीन्स हम यहाँ से अपने सीरीज को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं. ये किसी न किसी सीरीज का ऑलरेडी पार्ट है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं हम इसे. अब हम आते हैं 200 पे. क्या 199 प्रेजेंट है, नहीं है, तो हम इस पे वर्क करेंगे. दैट मीन्स ये किसी न किसी कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस का स्टार्टिंग हो सकता है. अब हम 201 चेक कर रहे हैं कि अगर ये किसी का स्टार्टिंग हो सकता है तो नेक्स्ट जो आता है 201 भी प्रेजेंट होना चाहिए. क्या 201 प्रेजेंट है, नहीं है, तो इसका जो आया था मैक्स 1, इसको हमने स्किप कर दिया. इसका मैक्स हमारा 1 आया. इसको हमने स्किप इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी किसी का हिस्सा होगा, क्योंकि इससे छोटा नंबर प्रेजेंट है. नाउ अब हम 1 से स्टार्ट करते हैं. क्या 1 से छोटा नंबर प्रेजेंट है, दैट मीन्स 0 प्रेजेंट है,
नहीं है, दैट मीन्स 1 को हम स्टार्टिंग कह सकते हैं किसी भी कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस का, राइट। उसके बाद फिर हम आते हैं 1 के बाद 2, हम देखते हैं 2 प्रेजेंट है क्या, हम देखते हैं हाँ 2 प्रेजेंट है, दैट मीन्स स्टार्ट तो हमने 1 से किया, ठीक है, और 2 हमारे पास आ गया है। तो अभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट 1 2, अब हम 3 चेक करते हैं, वंस 2 इज प्रेजेंट वी विल चेक फॉर 3, क्या 3 प्रेजेंट है, हाँ 3 प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे 3 भी ऐड करते हैं। फिर हम देखते हैं क्या 4 प्रेजेंट है, हाँ 4 भी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ 4 भी ऐड करेंगे। फिर हम देखते हैं क्या 5 प्रेजेंट है, नहीं 5 प्रेजेंट नहीं है, तो 5 पे जाके हम बोलेंगे ये सीक्वेंस खत्म हो गया है, दैट मीन्स 1 2 3 4, 4 है इसका लेंथ। नेक्स्ट हम जाएंगे थर्ड पे, क्या 3 से छोटा नंबर प्रेजेंट है, दैट मीन्स 2 प्रेजेंट है, अगर ये 2 प्रेजेंट है तो ये ऑलरेडी किसी न किसी सीरीज का पार्ट है, जो हम जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है एटलीस्ट, तो हम इसे आगे नहीं देखेंगे। फिर हम लास्ट पे आ जा रहे हैं 2, क्या 2 से छोटा नंबर प्रेजेंट है, 1, दैट मीन्स ये किसी ना किसी का पार्ट ऑलरेडी है जो कि एटलीस्ट 1 से स्टार्ट है, उससे छोटे नंबर से भी स्टार्ट हो सकता है, तो हम 1 को भी नहीं देखेंगे। दैट मीन्स हमने 3 नहीं देखा और 2 नहीं देखा। तो ये जो है ऐसा हमारा कुछ सीक्वेंस होने वाला है। अब हम देख लेते हैं इसमें हमने एग्जैक्टली किया क्या है। इसमें हमने ये देखा है कि कोई भी नंबर जो है अगर उससे छोटा नंबर प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी किसी न किसी सीक्वेंस का पार्ट है, तो उन सब जगहों पे हमने डॉट लगा दिया कि हमें यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब जो सबसे छोटा नंबर है, दैट मीन्स 100 के लिए 99 प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे इसका सीक्वेंस यहीं से शुरू हो रहा है, बस हमें ये देखना है कि ये आगे कितने दूर तक जाता है। तो ये 101 पे भी नहीं गया, तो इसकी लेंथ हम कहेंगे कि 1 है, इसका सीक्वेंस 1 एक ही लेंथ का है और वो लेंथ है 100। सिमिलरली 200 का सीक्वेंस एक ही लेंथ का है और उसका लेंथ है 1, जो कि है 200। सिमिलरली ये जो 1 का सीक्वेंस है, ये 1 2 3 4 4 नंबर है इसके अंदर, तो हम कहेंगे ये स्टार्ट तो हो रहा है और ये आगे कहाँ तक जा रहा है, किस सीक्वेंस तक, 4 तक जा रहा है, दैट मीन्स इसका लेंथ 4 है। मैक्सिमम नंबर इसमें से 4 निकला, so 4 विल बी आवर आंसर, राइट। और क्योंकि हम पूरे लूप को एक बार में आइटरेट कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर ऑफ एन में हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, दैट यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम, ठीक है। अगर हम ब्रूट फोर्स लगा रहे थे, तो ब्रूट फोर्स में एक बार तो फॉर लूप सबके लिए चलता और फिर हर एक को हम आगे सारे एलिमेंट्स के साथ चेक कर रहे थे, तो ब्रूट फोर्स में ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो रहा था, इस केस में ये ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाई हूँ। कंस्ट्रेंट्स इसमें गिवन है दैट, ठीक है, 0 से बड़ा नंबर होना चाहिए 10 to the power 5 तक, ठीक है गाइस। सो आई थिंक दैट वी शुड मूव बैक टू आवर कोडिंग सेक्शन, ठीक है गाइस। तो अभी हम अब कोडिंग पे आ जा रहे हैं अपने, अभी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं जो अभी हमने पढ़ा उसके लिए। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर रिजल्ट रिटर्न करना होगा, उसको हम उसको मैं बाय डिफॉल्ट 0 लेके चल रही हूँ। रीजन बीन्स, अगर हमारा नम डॉट लेंथ 0 हुआ, तो अगर नम्स में कोई वैल्यू नहीं हुआ, इसलिए पहले मैं रिजल्ट इज इक्वल टू 0 लेके चल रही हूँ और उसी को मैं रिटर्न कर रही हूँ। अब आप बोलोगे कि नम्स 0 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, क्योंकि ये कंस्ट्रेंट्स में लिखा है कि नम्स डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, दैट मीन्स 0 भी हो सकता है, इसलिए मैंने रिजल्ट को यहाँ पे 0 लिखा है और उसी को रिटर्न कर दे रही हूँ, इन केस नम्स में कुछ नहीं है। अब नम्स में कुछ है तो उसका केस सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैक्स लेंथ डिफाइन करेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट 1 होगा, क्योंकि अगर नम्स में कुछ भी है तो वो बाय डिफॉल्ट 1 हो गया। और यहाँ पे हम एक फॉर लूप रन करेंगे सारे नंबर्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर नम इन नम्स। अब ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट इसको इससे एक एक चीज को रन करेगा, ठीक है, इसके ऊपर ये आइटरेट करेगा। अभी क्या है, फॉर नम इन नम्स, सबसे पहले मेरे को ये चेक करना है कि 100 से नीचे कोई नंबर प्रेजेंट है क्या, अगर प्रेजेंट है तो मुझे कुछ नहीं करना, दैट मीन्स इफ नम माइनस 1,
इन, अब लिस्ट तो मैं ले नहीं सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर रिपीटेड भी हो सकता है और कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में रिपीटेड नंबर की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं एक हैश सेट डिफाइन कर लेती हूँ यहाँ पे। लेट मी जस्ट राइट हैश सेट। हैश सेट क्या करेगा, सेट में कन्वर्ट कर देगा हमारे लिस्ट को। दैट सिंपली मीन्स कि डुप्लीकेट नंबर ड्रॉप हो जाएंगे अगर है तो। फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल 3 में डुप्लीकेट नंबर्स प्रेजेंट है, तो ये अगर हैश सेट अगर इसका क्रिएट करेंगे तो 0 1 2 ही प्रेजेंट होगा, डुप्लीकेट 1 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये चेक कर रही हूँ कि हमारे हैश सेट में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हैश सेट में इससे छोटा नंबर प्रेजेंट है, दैट मीन्स नम -1 अगर हैश सेट में प्रेजेंट है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें फॉर लूप को आगे बढ़ा देना है। दैट मीन्स ये केस कॉन्टिन्यू का बनेगा, राइट। उसके बाद अगर प्रेजेंट है तो हमें चेक करना है कि क्या num+1 भी प्रेजेंट है। ठीक है, num-1 अगर प्रेजेंट है दैट मीन्स ये किसी का लूप है तो ये फॉर लूप में चला जाएगा। बट अगर जैसे ये 99 प्रेजेंट नहीं है तो इसके लिए तो काउंट आना चाहिए, तो जो काउंट होगा वो कैसे आएगा, तो अब मैं लिख रही हूँ इफ num+1 इन हैश सेट। दैट मीन्स अगर 101 प्रेजेंट है हैश सेट में तो क्या करना है, राइट। तो मुझे क्या करना है, तो मुझे लेंथ को बढ़ा देना है। ठीक है, और जैसे ही ये लेंथ बढ़ता है उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे नंबर को भी बढ़ा हुआ नंबर चेक करना है। ठीक है, दैट मीन्स अगर 101 प्रेजेंट है, अगर 101 हैश सेट में प्रेजेंट है तो मैं सबसे पहले तो लेंथ को बढ़ा दूंगी, 1 से 2 कर दूंगी। दैट मीन्स 100 एंड 101 बोथ आर प्रेजेंट तो लेंथ 2 हो गया। और जो नम है वो अब मैं नेक्स्ट नम चेक करूंगी, दैट मीन्स num+1 के लिए 101 के लिए चेक करूंगी क्या 101 से भी बड़ा नंबर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इफ की जगह वाइल होगा। जब तक 101 102 103 जब तक इससे बड़ा नंबर प्रेजेंट है मुझे ये चीज चेक करते रहना होगा। तो आई थिंक इसकी जरूरत हमें नहीं है, अगर मैं नॉट लगा दूं तो ये सेम केस सर्व करेगा। दैट मीन्स क्योंकि अगर छोटा है तब तो हम कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन छोटा नहीं है तो मुझे चेक करना है कि कब तक बड़ा है, उसका लेंथ कितना है। और जैसे ही मुझे ये मैक्स लेंथ मिल जाएगा तो मैं इसको कहूंगी दैट जो लॉन्गेस्ट है अभी तक जो सबसे बड़ा है, जितना भी मैं रेस्ट को अपडेट कर दूंगी, अपने रिजल्ट को अपडेट कर दूंगी और बोलूंगी रिजल्ट शुड बी मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा मैक्स लेंथ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये बोला उसके बाद अगर फॉर लूप खत्म होता है तो मुझे रिटर्न कर देना चाहिए रिजल्ट। बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 है, 100 के लिए हैश सेट अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी +1 नहीं होगा। नेक्स्ट पे जाते हैं 4, तो क्या 4 - 1 3 हैश सेट में प्रेजेंट है, हाँ है, तो ये इसके अंदर कुछ आएगा ही नहीं, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम जाते हैं 200 पे, क्या 200 - 1 199 प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो ये अंदर जाएगा। फिर अब ये देखेगा 200 + 1, क्या 201 प्रेजेंट है, 201 भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। और जो रिजल्ट होगा वो मैक्सिमम लेंथ 1 है, रिजल्ट भी 1 है, तो 1 ही रिटर्न करेगा। फिर ये 1 पे जाएगा, तो क्या 1 - 1 दैट इज 0 प्रेजेंट है हैश सेट में, हैश सेट में 0 प्रेजेंट नहीं है, तो ये पूछेगा क्या num+1 प्रेजेंट है हैश सेट में। सो num+1 क्या होगा, नंबर है 1 तो 1 + 1 2, हाँ 2 प्रेजेंट है, तो मैक्स लेंथ 2 हो जाएगा, अभी तक 1 था अब ये 2 हो जाएगा। और नंबर नंबर ये 2 हो जाएगा। अब ये चेक करेगा क्या 2 + 1 3 प्रेजेंट है हैश सेट में, तो उस हिसाब से मैक्स लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगा और नंबर भी 1 बढ़ जाएगा। अब नाउ 3 + 1 4 प्रेजेंट है क्या, तो मैक्स लेंथ भी बढ़ जाएगा और नंबर नंबर भी बढ़ जाएगा, नंबर हो जाएगा 5। क्या 5 प्रेजेंट है, नहीं, तो मैक्स लेंथ यहाँ 4 है, रिजल्ट यहाँ 0 है, तो मैक्सिमम ऑफ मैक्स लेंथ एंड रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1, सॉरी 4। फिर नेक्स्ट पे जाएगा। अब सपोज कि यहाँ पे कहीं जाके दूर इससे भी बड़ा कुछ चीज प्रेजेंट हो, लाइक 9 10 11 12 एंड 13। अब ये लेंथ 5 की चीज प्रेजेंट है, राइट।
तो एक बार हम 4 पे आ गए, दैट मीन्स यहाँ आ गए, तो हमारा मैक्स लेंथ फिर से सेट हो जाना चाहिए, राइट? तो इसको मैं यहाँ पे रखूंगी। मैक्स लेंथ बार बार नए तरीके से सेट होगा, एक सीरीज खत्म हो गई तो मैक्स लेंथ फिर शुरू होगा, ऐसा। इसको हम यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं, बोथ विल वर्क। ठीक है, सो आई थिंक दैट दिस इज एनफ। अब एक बार मैं जाके इसे रन करके देखती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये टेस्ट केस पास हो गया है, एक बार मैं सबमिट कर देती हूँ। ओके, टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, देयर मस्ट बी समथिंग जो हम गलत कर रहे हैं। ओके, सो वन थिंग मोर, मैं जो यहाँ रन कर रही हूँ वो नंबर्स के ऊपर सारे नंबर को रन कर रही हूँ। तो अगर मैं डिस्क्रिप्शन में जाऊँ तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एग्जाम्पल 3 अगर मैं देखूँ 1012 है, और यहाँ पे और भी मल्टीपल वंस प्रेजेंट हो सकते हैं, पर मुझे सबके लिए चेक नहीं करना है। अगर मैंने एक वन के लिए चेक कर लिया तो बाकी सबके लिए चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। तो मैं क्या करती हूँ, ये हो सकता है बार बार चीज़ों को रेप्लिकेट कर रहा हो, तो मैं यहाँ पे नम्स की जगह नम सेट डाल देती हूँ। नाउ अगर मैं रन करके देखूँ तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखती हूँ, एंड यस गाइस ये सबमिट हो गया है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन होगी, मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है। और जो मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ एन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक हैश सेट एक्स्ट्रा ले रहे हैं अपने सॉल्यूशन में। सो दैट्स इट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और कल हम मिलते हैं एक नए प्रॉब्लम के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।